और इसी प्रकार वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में भी प्रभाव पड़ा। आप देखिए जितने भी मुस्लिम देश हैं सब ने आदर सत्कार किया है, हमारे प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट दी है और उनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये साफ जाहिर होता है कि इंडियन और जो हमारा एक आउटलुक है, कल्चरल आउटलुक, वो भी विश्व में एक जो सॉफ्ट पावर का प्रभाव है, हमारी ब्रेन्स है, इंडियन टेक्नोलॉजी है, इंडियन यूथ है, ये सारा विश्व में प्रभाव पड़ता है। इंडियन डायस्पोरा जो इतने देशों में बैठा है वो भी वहाँ प्रभाव करता है। तो भारत की छवि विश्व में बहुत बड़ी बढ़ गई है, इसीलिए ऑटोमेटिकली आज हर भारतीय को गर्व होता है, किसी भी देश में हम जाते हैं हमें इज्जत मिलती है। तो ये भारत में एक तो बहुत बदलाव हुआ है। वेस्ट एशिया में चाहे इजराइल हो, चाहे ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखिए, दोनों कंट्रीज के साथ आज इंडिया ये एक ऐसा देश है। एक सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि जो गाजा में जब युद्ध छिड़ा था और वहां पर लगातार बड़े हमले, अभी भी हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भारत ने साफ बोला था कि सीजफायर वहां पर होना चाहिए जो गाजा में हो रहा है। तो क्या जब कुवैत में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तो क्या वहां पर जारी संघर्ष और युद्ध, इसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? यह मुद्दा भी छिड़ सकता है क्या? बिल्कुल, ये भारत बातचीत होगी। मेरे को लगता है, देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी और प्रधानमंत्री की तो स्टेटेड पॉलिसी है, डायलॉग और डिप्लोमेसी इज द सोल्यूशन। रशिया यूक्रेन में है, इजराइल हमास में है, ये ईरान वगैरह जिसके साथ भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है वेस्ट एशिया गल्फ कोऑपरेशन का जो काउंसिल कंट्रीज हैं उनके साथ भी डिस्कशन हो रहे हैं। आपको पता है बैकडोर डिप्लोमेसी, कतार वगैरह, ये जितने देश हैं, तो इंडिया का बहुत ही बड़ा महत्व रोल है। इसके ऊपर चर्चा पक्का होगी और मेरे को लगता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जब ये टेक ओवर करते हैं तो ये पूरे युद्ध की डायमेंशन चेंज होने वाली है। रशिया यूक्रेन में भी आप फर्क देखेंगे और खासकर इजराइल और हमास और ये ईरान, ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, हो सकता है वेस्ट एशिया में काफ़ी फर्क पड़े मिडिल ईस्ट में। तो जिस प्रकार डायनेमिक्स चल रही है, सीरिया में आपने देख लिया, लेकिन हाँ ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में एक थोड़ा, काउंसिल कंट्रीज में एक जरूर एक इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये सारी मोनार्की ओरिएंटेड है। तो इनको भी वो लगता होगा जो अभी सीरिया में हुआ है कि कब हमारा तख्ता पलट सकता है। तो हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन जरूर हो सकते हैं कि इंडिया किस प्रकार, जैसे माल्दीव्स में हमने एक बार सेव किया था गवर्नमेंट को, हमने अपनी फोर्सेस भेजी थी, तो ये भी एक देखिए इन लीडर्स के पास एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो काफ़ी कंसर्न्स है, पर ओवरऑल मैं आज बोलूँगा इंडिया की छवि इतनी बढ़िया है कि पूरे विश्व में, वेस्ट एशिया में, हर जगह, ये एशियन कंट्रीज़ में हर जगह आज हम चाइना को भी बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव जो है, उसके साथ में ये जो हमने आईमेक कॉरिडोर अभी किया था, वो भी एक चाइना की जो ब्रिक BRI पॉलिसी है उसके खिलाफ ही हमने किया है। तो ओवरऑल चाहे ये कालादान प्रोजेक्ट हो, चाहे ये आईमेक कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो, तो मेरे ख्याल इंडिया की जो छवि है हर तौर से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए हर जगह हमारे प्रधानमंत्री और हर भारतीय को रिस्पेक्ट मिल रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है जो कि मुस्लिम देश हैं, और 10 साल में प्रधानमंत्री की मुस्लिम देशों में जो यात्राएं हैं उस पर भी एक बार गौर करते हैं। बिग वॉल के माध्यम से हम देखते हैं कि कितनी यात्राएं कहां-कहां की हैं। कतर में प्रधानमंत्री ने 2 बार यात्रा की है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब में भी प्रधानमंत्री ने 2 बार यात्राएं की हैं 10 साल के इस अवधि में। बिल्कुल, इसके अलावा ओमान की बात करें तो यहां पर एक बार प्रधानमंत्री गए हैं। मुस्लिम कंट्रीज में किस तरह से फोकस रहा है प्रधानमंत्री का, यह आपको बता रहे। बहरीन की बात करें तो एक बार जो यात्रा है वो बहरीन की प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। यूएई में 7 बार 10 सालों में 7 यात्राएं प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आप समझिए कि इसका क्या महत्व है। मनीष, एक चीज जो है इसके मैसेज को कैसे डिकोड किया जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी सेकेंड मेजॉरिटी है, यानी दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा जिस देश में मुस्लिम रहते हैं उसमें भारत एक प्रमुख देश है। ऐसे में तमाम मुस्लिम देशों की फ्रीक्वेंट यात्राएं, वहां जाकर सम्मानित होना वहां के सर्वोच्च पुरस्कार से, इसका कोई डिप्लोमेटिक और डेमोग्राफिक मैसेज भी है क्या? क्योंकि भारत को लेकर बहुत सारे देश बहुत लेक्चर देते हैं कि आपके यहाँ माइनॉरिटी और मुस्लिम्स को लेकर क्या अप्रोच है सरकार का, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से तमाम दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ हुए हैं 10 सालों की इन यात्राओं में दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि GCC जिसकी अध्यक्षता अभी कुवैत कर रहा है, इसमें एक समय था जब पाकिस्तान का बहुत डोमिनेंस था, पाकिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से पूरी काउंसिल चला करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है। तो वो जो स्पेस बना उसका प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में डिप्लोमेटिक तरीके से
काफ़ी इस्तेमाल किया गया, बहुत सोच समझकर रणनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। जब प्रधानमंत्री 13 बार मिडिल ईस्ट में उन सब कंट्री में गए जो जीसीसी के मेंबर थे, और केवल कुवैत बचा हुआ था, और कुवैत भी फिर जा रहे हैं वो। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है वेस्ट के जरिए या किसी दूसरे मुल्क के जरिए, कि उनकी घरेलू राजनीति कैसे चलती है मुस्लिम को लेकर, उनका एक बड़ा सा जवाब है जब वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जब वो इंगेज होते हैं, चाहे वो सऊदी के साथ हो, यूएई के साथ हो, या दूसरे और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ। बल्कि इतना ही नहीं, भारत का इजराइल के साथ अच्छा संबंध है, तब भी हम फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन 2 स्टेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हम सीरिया के साथ भी इंगेज हैं, हम ईरान के साथ भी इंगेज हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब यह था, मेरा दरअसल सवाल यह था कि इन गल्फ कंट्रीज की यात्राओं से भारत को व्यापार के तौर पे बहुत कुछ वापस रिटर्न में मिलता है, लेकिन एक संदेश के तौर पे इन यात्राओं से भारत के अंदर क्या आ रहा है, क्या मैसेज इंडिया के इंटरनल जो वोटर्स हैं, लोग हैं, खासकर मुस्लिम जो आबादी है, उसको क्या मैसेज रिसीव होता है जब प्रधानमंत्री ऐसे प्रगाढ़ संबंधों को एडवोकेट करते हैं बड़े मंचों पर? देखिए, जाहिर है एक अच्छा संदेश तो जाता ही है कि देखिए, अगर इंडियन मुस्लिम मध्य पूर्व के देशों को देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि ठीक है, मध्य पूर्व के देश भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की शासन पद्धति को किस रूप में ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि घरेलू राजनीति एकदम अलग चलती है। प्रधानमंत्री मोदी की रूलिंग पार्टी की अपनी एक अलग पॉलिटिकल लाइन है। उससे अलग अगर आप देखें, मध्य पूर्व में जब प्रधानमंत्री जाते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद का विजिट करते हैं। घरेलू राजनीति में सवाल उठते भी हैं कि वो यहाँ पर कहाँ जाते हैं, यहाँ वो मस्जिद में नहीं जाते हैं। तो घरेलू राजनीति अलग है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य पूर्व का दौरा करते हैं तो वो भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है, और मध्य पूर्व भी भारत को उस रूप में देखता है अपने पार्टनर के तौर पर, जिनके साथ उनका हिस्टोरिकल कनेक्शन है। बिल्कुल, तो एक मेजर पार्टनर के तौर पर देखता है मध्य पूर्व भी भारत को, और कुछ ऐसा ही कुवैत के साथ भी है। तो आप देखिए, आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आखिर कब कब मुस्लिम देशों के दौरे पर गए, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरी जानकारी आपके सामने अब हम रख रहे हैं, सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, यूएई अभी तक 7 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखिए, अगस्त 2019 की बात करें तो बहरीन का जो दौरा है वो किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। इसके अलावा फरवरी 2018 की बात करें तो फिलिस्तीन का दौरा प्रधानमंत्री ने किया था। कुल 7 बार यूएई का दौरा किया गया। ओमान की बात करें तो फरवरी 2018 में गए प्रधानमंत्री। जॉर्डन में गए प्रधानमंत्री, फरवरी 2018 में जॉर्डन की यात्रा की। कतर 2016 में उनकी यात्रा हुई कतर के लिए, और अप्रैल 2016 में ही सऊदी अरब की भी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो अलग अलग देशों में यात्राएं उन्होंने की, लेकिन सबसे ज्यादा यूएई में उन्होंने यात्रा की। अब सवाल यह है कि जो 2 दिन की यात्रा है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, किस तरह के आपसी समझौते होते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।